ठीक है, मैं उसे बता दूंगी। मैं मेरे साथ सुपर पेंगुइनो कौन खेलेगा? लेकिन पहले कुछ है जो मुझे तुम्हें बताना है। क्या? मैं नहीं बता सकती, बहुत मुश्किल है। तुम मुझे डरा रही हो आलिया? अगर मैंने बता दिया तो हमारे बीच का रिश्ता बदल जाएगा। ओह नो, तो फिर मत कहो, वो वाली बात मत कहो। कौन सी वाली बात? कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। क्या? नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? नीनो, ये हमारे सुपर हीरो सीक्रेट्स के बारे में है। लेडी बग और मेरी बात हो रही थी और ओके, अब मैं रीना रोज नहीं रही और ना ही कभी बनूंगी। लेडी बग मुझे कभी मिराकुलस नहीं देगी, उसे लगता है इसमें अब खतरा है। अब समझ में आ गया। अजीब लग रहा था जब पिछली बार तुम हमारे साथ नहीं थी। वेल, पक्का ये तो बहुत बुरा हुआ, पर लेडी बग ने सोच समझ कर ही कहा होगा। पर मुझे बताने से तुम डर क्यों रही हो? हम तो सब कुछ शेयर करते हैं और इसमें कभी कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, हम सब कुछ शेयर करते हैं। तुमने बिल्कुल सही किया, अब हमारा सीक्रेट सेफ है आलिया। हाँ, शायद हमारे पास यही रास्ता था। कुछ ही देर में हमारा इवनिंग वॉक का टाइम हो जाएगा, तुम समझ रही हो ना? और जब बग किटी के साथ पेट्रोलिंग पर निकलेगी तब चालाक फॉक्स उनके पीछे जाएगी। कहीं बदमाश बूढ़ा मौत कोई चाल। हाँ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था। मैंने अपने नए कॉस्ट्यूम में कुछ सेल्फीज ली हैं। कई डिटेल्स है जो तुमने नहीं देखी होंगी। ये देखो तो, नेकलाइन कितनी कूल है ना? आलिया, मुझे तो ये पहले वाले से अच्छा लगा। ओह, क्यों ना मैं लेडी ब्लॉक पर सर्वे करके लोगों से पूछूं कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। आलिया, रीना फर्टिव मतलब रीना इनविजिबल, कोई भी इन्हें नहीं देख सकता। ओह हाँ, मैं भूल ही गई। अरे यार, लेडी ब्लॉक के लिए नया मटेरियल ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। मेरे पास शायद कैट नोयर के स्टंट्स के रॉ फुटेज होंगे, उसी को एडिट करके काम चला लूंगी। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। कम ऑन, चलते हैं। हाँ? हे, आज जल्दी छूट गए तो क्यों ना हम कोई मूवी देखने चले? मैं सोच के बताती हूँ। जाओ, हमारे पास टाइम है, हम बाद में मिलेंगे। तो नई मूवी कौन सी लगी है? आलिया, जरा धीरे। लेडी बग और कैट नोयर के बाद कैट नोयर, वापस आओ। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। लेडी बग एंड कैट नोयर 2 अराइवल ऑफ रीना रूज। कैरापेस कहाँ है? कैरापेस को तो सब लोग भूल ही गए। कैट नोयर, लेडी बग को भूल हाँ? जाओ। तुम और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं। क्या रीना रूज कैट नोयर से प्यार करती है? एकदम बकवास। हे नीनो, ये तो कार्टून है, नकली कहानी है। ये तो सिर्फ लोगों के मजे के लिए है। वेल, मुझे इसमें बिल्कुल मजा नहीं आया। ये सही कह रही है कैट नोयर, तुम और रीना रूज साथ में ज्यादा अच्छे लगते हो। मैडमोजेल, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं या फिर तुम आज मेरिनेट को फोन पर जो चीज दिखा रही थी वो बहुत कूल थी। क्या था वो? मुझे दिखाओ ना। ओह, वो चीज? कौन सी चीज? कुछ भी तो नहीं। मेरी फोन की बैटरी बस खत्म होने वाली है। हे देखो, आंद्रे, एक आइसक्रीम हो जाए। फिर मिलेंगे आंद्रे। आलिया और नीनो, मेरे फेवरेट लव बर्ड्स, आज क्या खाओगे बताओ? मुझे नहीं चाहिए, और मुझे अभी याद आया कि मेरा होमवर्क बाकी है और मेरा मूड भी नहीं है। मेरे हिस्से की तुम ही खा लेना, कल मिलते हैं। थैंक्स आंद्रे, हम अगली बार जरूर आइसक्रीम खाएंगे। कम ऑन, कैट नोयर लेडी बग को चाहता है, रीना रूज को नहीं। वो सब छोड़ो, मैं कैट नोयर हूँ और सभी लड़कियाँ मुझे चाहती हैं। ओके, एड्रिन को मुझे एक नए रूप में देखना होगा, किसी मामूली दोस्त से कहीं बढ़कर, ना ही एक अनाड़ी लड़की जो कुछ भी बड़बड़ा दे। मुझे किसी तरह अलग बनकर उसकी आंखों की चाहत, उसके सपनों की राजकुमारी बनना होगा। मैं खुशी से कूद पड़ूंगी, उसकी बाहों में बाहें डालकर मैं डांस करूंगी। वो मुझे गोद में उठाएगा, फिर हमारी शादी होगी। हमारे 3 बच्चे होंगे और एक हैमस्टर होगा जिसका नाम होगा मैरिनेट। मैरिनेट नाम का हैमस्टर अजीब लगेगा ना? गर्ल, तुम्हारी खामियां ही तो तुम्हारी खूबी है। तुम्हारा ये अजीब अनाड़ीपन ही तो तुम्हें खास बनाता है। तुम्हें कुछ और बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कभी सोचा है कि पुराने सॉक्स को रिसाइकल कैसे करते हैं? कैफे में आज का स्पेशल ट्राई करना।
देखा दोस्त, मैंने कहा था ना बहुत मजेदार है। वाकई मजेदार है नीनो। तुम्हें इसके दूसरे शोज दिखाता हूँ। अजीब बात है कि तुम हैरी क्लाउन को जानते नहीं हो। मुझे नीनू का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पसंद है। ओह हाँ, हंसने से सब सही हो जाता है। अगर मैं एड्रियन को हंसा पाती तो वो मुझ पर फिदा हो जाएगा। चलो मिलते हैं। मिलता है नीनो। एड्रियन हंस क्यों रहा था? तुम्हारे फोन में क्या था? कम ऑन नीनो, मुझे बताओ प्लीज। शांत रहो, वो तो कैफेटेरिया पर बने हैरी क्लाउन के जोक्स थे। उसका नाम सुना है तुमने? ओह हाँ, वो हमारी बेकरी का कस्टमर है। रोज 5 बजे ब्रेड लेने आता है, यानी कि इस वक्त वो आने वाला है। नो प्रॉब्लम। हे नीनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। नहीं, पहले मुझे बताना है। बैठ जाओ। तुमने ये सब कब सेट किया? आज सवाल सिर्फ मैं पूछूंगा। याद है कल मैंने क्या कहा था? अब मेरे पास प्रूफ है। क्या ख्याल है तुम्हारा इसके बारे में? कम ऑन, इसमें क्या सेंस है भला? तुम गलत हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हें कैसे पता? तुम वहाँ थे, तुम भी इसमें शामिल हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पर ये नामुमकिन है। जरूर ये कोई गलत फहमी है। आलिया और कैट नोयर की क्या बराबरी, दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं। आलिया बस उसकी बड़ी फैन है। वो लेडी बग और कैट नोयर को शूट करती है बस। वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। पर लेडी बग और कैट नोयर की सीक्रेट पहचान कोई नहीं जानता। क्या तुम्हें लगता है कि आलिया उससे प्यार करेगी जिसे वो जानती तक नहीं? वो लड़की जो रिपोर्टर बनना चाहती है, जो हर हाल में सच जानना चाहती है, जो अपने बॉयफ्रेंड से हर बात शेयर करना चाहती है। तुम सोचते हो उससे ज्यादा वो एक दूसरे को जानते हैं। इस वीडियो से ये अंदाजा नहीं लगा सकते। देखो, तुम्हें एक बात पता नहीं है। मैं वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्त, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ जो नहीं बताना चाहिए। एक जोरदार सीक्रेट। आलिया एक सुपर हीरो है, वो रीना रूज है। क्या? जानता हूँ तुम क्या कहोगे, ये बकवास है और नीनो को ये सब कैसे पता होगा? वो इसलिए क्योंकि मैं भी सुपर हीरो हूँ। मैं कैरापेस हूँ। तुम कैरापेस? पर तुम दोनों को पता है, एक दूसरे के सीक्रेट जानते हो? मुझे नहीं पता था। बिल्कुल, आलिया और मैंने एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाया है अब तक, कैट नोयर के आने तक। एक सेकंड, मैं कुछ समझा नहीं। मुझे तो लगा सीक्रेट पहचान हमेशा सीक्रेट ही रखते हैं, हर कीमत पर। अगर ये सच होता तो तुम मुझे ऐसे ही नहीं बताते। लेडी बग को कभी मंजूर नहीं होता। तुम्हें क्या पता, लेडी बग ने तो हम दोनों को एक साथ मिराकुलस दिए थे। नहीं, ये नामुमकिन है। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब था कि ओके, तुम कैरापेस हो, वो रीना रूज है और लेडी बग को एतराज नहीं। पर ऐसा नहीं कि आलिया और कैट नोयर के बीच तुम्हें नहीं पता कैट नोयर क्या चीज है, मुझे पता है। मैं टीम का हिस्सा हूँ, जानता हूँ असली जिंदगी में वो कैसा है। देखना, लेडी बग के आते ही उसके पैरों में लेट जाएगा, फूल देकर बड़ी बड़ी बातें करके। पर कभी भी उसका काम नहीं बनता क्योंकि लेडी बग उसे बेहुदा समझती है, जो कि वो है। और फिर जब रीना रूज आती है तब हेलो माय प्रीटी लेडी, तुम क्या लगती हो, क्या मैं क्यों? हाँ, तो ये समझना आसान है कि पहला मिशन मैंने मिस किया, यानी कैरापेस ने मिस किया। उसने पहला कदम उठाया और बैम, बस यही सब कुछ हुआ। और अब मैं अकेला पड़ गया, मैंने अपने प्यार को खो दिया। मेरा बस चले तो उसी की मूछे से उसके बनावटी बालों वाले मुंह को सिला दो। ठुकराया हुआ प्रेमी जो अपने विरोधी से बदला लेना चाहता है, इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशन। उड़ जाओ मेरे नन्हे अकूमा और इस नौजवान के साथ मिलकर खत्म करो इसके दुश्मन को, मेरे दुश्मन को। इसका कोई तो जवाब होगा नीनो, हम सुलझाते हैं ना? रॉकेटियर, मैं हूँ शैडो मॉथ। कैट नोयर ने तुम्हारे दिल को चीरकर तुम्हें गम में डुबो दिया है, इसीलिए मैं तुम्हारे आंसुओं को सब कुछ नष्ट करने की ताकत देता हूँ और इसके बदले में मुझे चाहिए। जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए शैडो मॉथ, घबराओ मत, उन्हें खत्म करके उनका मिरेकल्स तुम्हें ला कर दूंगा। नीनो, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। फिर से? इससे अच्छा क्यों ना हम दोनों सुपर पेंगुइनों खेलें। मैं अब भी रीना रूज हूँ।
लेकिन अब से छिप कर काम करूंगी, इसीलिए लेडी बग ने मुझे तुमसे झूठ कहने के लिए कहा। लेकिन किसी को नहीं बताना है तो फिर मुझे क्यों बताया? लेडी बग नाराज नहीं होगी? मैं तुमसे नहीं छुपा सकती क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ नीनू, और हम हर बात शेयर करते हैं।